अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मौल्लिम अमीर तैमूर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं इस्लामियत की क्लास पंजुम में। आज हम बाब हफ्तम इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाज़े, जिसका उन्वान है पौधों और दरख्तों की अहमियत, इस सबक को तफसील से पढ़ने के लिए आप सब अपनी अपनी किताब खोलिए। सबक नंबर 2, पौधों और दरख्तों की अहमियत। हासिलात ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो पौधों और दरख्तों से हासिल होने वाले फ़वाइद को समझ सकें, इस्लामी तालीमात की रोशनी में पौधों और दरख्तों की अहमियत जान सकें, पौधों और दरख्तों की हिफाजत और इस्तेमाल के हवाले से इस्लामी तालीमात पर अमल कर सकें, माहौलियाती तब्दीलियों में पौधों और दरख्तों के किरदार के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों का जायज़ा ले सकें। पढ़िए, इरशाद रब्बानी है। तर्जुमा। फिर उस पानी के ज़रिए हमने उगाए खुशनुमा बागात, तुम्हारे बस में ना था कि तुम उन बागात के दरख्त उगा सकते। पौधों और दरख्तों की अहमियत। दरख्त और पौधे अल्लाह ताला की अजीम नेमत हैं। ये ज़मीन पर रहने वाले तमाम जानदारों, खुसूसन इंसानों के लिए अशद ज़रूरी हैं। ज़मीन की खूबसूरती और ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए पौधे और दरख्त अहम तरीन ज़रिया हैं। दरख्त और पौधे अल्लाह ताला की नेमतों में से अहम तरीन नेमतें हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ दरख्तों और नबातात का जिक्र फरमाया है और इस बात की सराहत बयान की है कि ये सब अल्लाह ताला का इनाम है। इरशाद रब्बानी है, वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिम मअरूशातिन व गैर मअरूशातिन वन्नख़्ल वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह कुलू मिन समरिही इज़ा अस्मर। तर्जुमा। और वही अल्लाह है जिसने बागात पैदा फरमाए हैं, कुछ बेलदार, सहारों से ऊपर चढ़ाए हुए और कुछ ना चढ़ाए, और खजूर के दरख्त और खेती अलग अलग हैं, इनके खाने की चीज़ें और जैतून और अनार आपस में मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी। इसके फल में से खाओ जब वो फल लाए। मजीद मालूमात। पौधे और दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जैसी नुकसानदेह गैसों को अपने अंदर जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जिसकी इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। पौधे और दरख्त हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। अल्लाह ताला ने दरख्तों के ज़रिए इंसानों के लिए बहुत सी चीज़ें उगाई हैं। पौधों और दरख्तों की हिफाजत और इस्लामी तालीमात। दरख्तों और पौधों की इसी अहमियत के पेश नज़र दीन इस्लाम में दरख्त, पौधे और फसलें वगैरह उगाने पर जोर दिया गया है। शजरकारी करना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से खजूर के पौधे लगाए और अपनी उम्मत को भी शजरकारी करने का हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसके पास ज़मीन हो वो उसमें खुद काश्तकारी करे या अपने मुसलमान भाई को काश्तकारी करने के लिए दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरकारी की बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की है। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तर्जुमा। अगर तुम में से किसी के हाथ में खजूर का पौधा हो और क़यामत आ जाए तो उससे पहले तुम वो पौधा ज़रूर लगाओ। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ना सिर्फ पौधे लगाने बल्कि पौधे लगाकर उनकी हिफाजत करने के भी अहकाम मिलते हैं। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ आम दिनों में दरख्त काटने की ममानियत फरमाई, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत जंग में भी दरख्तों के काटने से मना फरमाया है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ही का नतीजा था कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सदक़े और सवाब की नीयत से शजरकारी का खास एहतमाम फरमाते थे। एक दफ़ा हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क में पौधा लगा रहे थे। एक शख्स ने देखा तो पूछा, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ये दुनियावी काम कर रहे हैं। इस पर हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। तर्जुमा। जो शख्स दरख्त लगाए फिर उस दरख्त से कोई आदमी या अल्लाह ताला की कोई और मखलूक कुछ खा ले तो वो उस लगाने वाले के लिए सदका शुमार होता है। पौधों और दरख्तों के फ़वाइद। दरख्त ना सिर्फ हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं बल्कि हमें बहुत सी सहूलियात भी फराहम करते हैं। इंसान ना सिर्फ उगने वाली जड़ी बूटियों से फ़ायदे हासिल करते हैं बल्कि मुख्तलिफ़ अक़साम के फलों से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। पौधे और दरख्त ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत को रोकते हैं बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी को भी कम करते हैं। दरख्तों की कसरत से माहौल साफ़ सुथरा और मौसम ठंडा रहता है। जिन इलाकों में दरख्त ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं वहाँ सैलाब का ख़तरा बहुत कम होता है। दरख्त कहत और खुश्क साली से भी महफूज रखते हैं। दरख्त ज़मीन के कटाव को रोकने का ज़रिया है। पौधों और दरख्तों की मौजूदगी लोगों के ज़हनी तनाव को कम करके उन्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बनाती है। दरख्तों से इंसान मुआशी फ़वाइद भी हासिल करता है। दरख्त इंसान को लकड़ियाँ और कागज़ जबकि जंगली हयात को रिहाइश फराहम करते हैं। हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात की तकमील में भी दरख्तों का अहम किरदार है। हम जो फल और सब्जियां खाते हैं और जो कपड़े पहनते हैं वो उन पौधों और दरख्तों के ज़रिए ही मुमकिन है। मज़ीद मालूमात। पौधे भी जानदार हैं, जिस तरह इंसान सांस लेते हैं इसी तरह पौधे भी सांस लेते हैं। हासिल कलाम, सिर्फ पौधे और दरख्त लगाने से हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि असल मसला लगाए गए पौधों और दरख्तों की हिफाजत का है। मौसर निगहदाश्त और हिफाजत के बगैर पौधों और दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने घरों, स्कूलों और इर्द गिर्द की जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, लोगों में शजरकारी का शऊर बेदार करें, मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज रहने
اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے پورا سال شجرکاری کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پڑھا کہ پودوں اور درختوں کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پودوں اور درختوں سے متعلق ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اور یہ کتنا ضروری ہیں ہم انسانوں کے لیے، ہم جانداروں کے لیے۔ تو آپ بخوبی اس سبق میں سمجھ چکے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے کہ پودوں کی بڑھائیے، لگائیے، ان کی حفاظت کیجئے، یہ ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔